हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 696। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि जमाबंदी क्या होती है। तो दोस्तों, जमाबंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी भी जमीन या भूमि के स्वामित्व और उससे जुड़ी जानकारी को दिखाता है। इस दस्तावेज का मुख्य कार्य किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर लैंड के रिकॉर्ड को रखने के लिए किया जाता है। और जमाबंदी एक राजस्व रिकॉर्ड है जो किसी भी गांव या क्षेत्र में मौजूद सभी जमीनों की जानकारी को रखता है और इसे भूमि रजिस्टर्ड या भूमि मालिकाना रिकॉर्ड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जानते हैं कि जमाबंदी के अंतर्गत क्या क्या होता है और इसका फॉर्मेट किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर दर्शाया गया जमाबंदी का एक फॉर्मेट है जिसके अंतर्गत विभिन्न जानकारियाँ होती हैं, जैसे भूमि के मालिक का नाम, भूमि का किला नंबर और खसरा नंबर, कुल भूमि का क्षेत्रफल और भूमि का प्रयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है, और उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई लोन तो नहीं ले रखा हो या उस भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार के किराएदार की जानकारी भी उसमें शामिल होती है। तो हमने यह तो जान लिया है कि एक जमाबंदी के अंतर्गत किस प्रकार की जानकारियाँ होती हैं। तो अब हम यह जानते हैं कि जमाबंदी की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो आपको भी पता है दोस्तों, पुराने समय में किसी भी प्रकार की जमीन के मालिकाना को जानने के लिए किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया जाता था और इस प्रॉपर्टी टैक्स के बदले उस जमीन के मालिकों का मालिकाना हक दिखाने के लिए जमाबंदी का प्रयोग किया जाता था। और आजकल किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर लैंड के लिए जमाबंदी का प्रयोग किया जाता है। और जमाबंदी की जरूरत ही हमें किसी भी प्रकार की जमीन को खरीदने या बेचने के लिए या बैंक से लोन लेने के लिए या किसी भी भूमि के मालिकाना हक को दर्शाने के लिए या सरकार द्वारा दी गई किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मेट आपको दिखाया था जमाबंदी का, तो अब यह जानते हैं कि इस जमाबंदी की सारी डिटेल कहाँ से प्राप्त की जाएगी। तो जमाबंदी के संबंध में सभी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रदेश की राज्य की सरकारों ने अलग अलग प्रकार की साइटें बना रखी हैं। यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जमाबंदी को प्राप्त करने के लिए यह साइट है। और चलिए अब जानते हैं कि किसी भी प्रकार की जमाबंदी को कैसे निकाला जा सकता है। तो अभी हम दोस्तों यह वीडियो देख रहे हैं जिसके अंतर्गत हम यह जानते हैं कि किसी भी प्रकार की जमाबंदी को किस प्रकार साइट पर से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने जमाबंदी की साइट ओपन हो गई है, जिसके अंतर्गत आपके सामने यह 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ओनर नेम, खेवट नंबर, खसरा और खतौनी या किसी भी प्रकार के इंतकाल के संबंध में आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर आपको जिला चुनने के लिए बोला जाएगा और इसके बाद आपसे तहसील पूछी जाएगी और इसके बाद आपसे कोई भी गांव का नाम पूछा जाएगा जिसकी जमाबंदी आप प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रत्येक जमाबंदी का एक 4 से 5 वर्ष का समय होता है, जिसके अंतर्गत वह जमाबंदी की जानकारियाँ साइट पर उपलब्ध कराई जाती है। तो इस प्रकार आपके द्वारा चुने गए इन गाँव के डाटे के हिसाब से आपके सामने यह वर्ष उपलब्ध हो जाएंगे और आप देखेंगे तो इन प्रत्येक वर्षों के अंतर्गत 5 वर्ष का अंतर है, क्योंकि प्रत्येक जमाबंदी का निर्धारण 5 वर्ष की अवधि के बाद ही किया जाता है और 5 वर्ष के बाद ही किसी भी प्रकार की जमाबंदी में किसी भी व्यक्ति के खरीद तथा बिक्री की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ही उसके जमीन के नए मालिक का मालिकाना हक उसमें दिखाया जाता है। और ठीक इसके बाद हमारे सामने इसका मालिक के नाम से सर्च करने का ऑप्शन आएगा, या हमने जैसा ऊपर चुना था कि खेवट नंबर, खसरा नंबर और म्यूटेशन की डेट के आधार पर चुनने को बोला जाएगा। और ठीक इसके बाद निजी इसमें सेलेक्ट करके किसी भी व्यक्ति का नाम लिखकर उसको सर्च किया जाता है और जैसे ही आपके सामने यह डाटा उपलब्ध हो जाएगा, आप इसमें उस व्यक्ति से संबंधित सारी जानकारियां देख सकते हो। तो इस प्रकार अपने दर्शाए गए इस चित्र के अनुसार हमने जिस व्यक्ति का डाटा देखना था उस व्यक्ति की सारी डिटेल यहाँ पर शो हो गई है और इस डिटेल के अंतर्गत आपको उस व्यक्ति के गांव का नाम, उसकी जमीन का हिस्सा तथा यह भी प्राप्त हो जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपनी जमीन के ऊपर किसी भी बैंक से लोन ले रखा है या नहीं ले रखा है। तो दोस्तों यह थी अपनी जमाबंदी से संबंधित एक वीडियो, जिसके अंतर्गत आपने जमाबंदी क्या होती है, उसका क्या प्रयोग होता है और उसको साइट पर किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इसको समझा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।